हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सरस्वती स्टडी रैंकर। तो आज की वीडियो में हम क्लास 8 इट्स सो हैपेंड के चैप्टर 1 हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसकी लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिलता है, आपको लगा हो कि इसमें कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, तो आप प्लीज़ इसे लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ से ज़रूर शेयर करिएगा। और कमेंट में अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, यानी कि ऊँट को अपना कुब्बड़ कैसे मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या हुआ था, जब धरती है वो शुरू ही हुई थी और जो एनिमल्स है वो ह्यूमंस के लिए काम करते थे। तभी एक लेज़ी एनिमल था, वो सिर्फ कुछ नहीं करता था, वो सिर्फ हम्प कहता था। और फिर क्या हुआ, जो चालाक जिन ने एक काम किया, वो क्या होगा वो आपको एंड में पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जब धरती है वो शुरू ही हुई थी और जो एनिमल्स हैं वो इंसानों के लिए काम करते थे। वो वहाँ पर एक कैमल था जो कि रहता था हॉलिंग डेजर्ट के एकदम मिडल में रहता था और वो कोई काम नहीं करना चाहता था। वो क्या करता था, वो स्टिक्स, थॉर्न्स और पिकल्स यानी घास फूस डंडियाँ कांटे वगैरह यही खाता था। और कोई भी उससे कुछ भी कहता, वो सिर्फ एक ही वर्ड कहता था, हम्प। और कुछ नहीं कहता था, सिर्फ हम्प कहता था। जैसे कि एक बार हॉर्स आया और संडे की मॉर्निंग हॉर्स आया और उसने कहा कि आओ काम करते हैं, तो कैमल ने कहा हम्प। फिर क्या हुआ, हॉर्स आया, फिर हॉर्स चला गया। फिर क्या हुआ, डॉग आया और उसके मुंह में क्या थी, एक डंडी थी, ये देखो यहाँ पर है ना। और उसने कहा कि आओ, जैसे मैं फैचिंग कर रहा हूँ, कैरिंग कर रहा हूँ, वैसे तुम भी करो हमारी तरह। फिर कैमल ने कहा हम्प, यानी कि जो डॉग का क्या काम था, फैचिंग करना, यानी कि एक चीज़ को दूसरे मतलब कैरी करना, ठीक है। फिर ऑक्स आई, उसने कहा कि जैसे मैं प्लो कर रही हूँ फील्ड को, जैसे मैं खेत को जोत रही हूँ, आओ कैमल हमारे साथ तुम भी खेत को जोतो। फिर उसने क्या किया, कैमल ने कहा हम्प। फिर वो बॉक्स भी चली गई। फिर क्या हुआ, जब दिन के अंत में जब मैन ने तीनों को बुलाया, हॉर्स को, डॉग को, ऑक्स को, वो तीनों आए और फिर मतलब उन्होंने कहा कि माफ़ी चाहते हैं हम, लेकिन एक एनिमल है डेजर्ट में जो डेजर्ट के एकदम बीच में रहता है, वो कोई काम नहीं करना चाहता, वो सिर्फ हम्प कहता है। फिर क्या हुआ, उसने कहा मैन ने कि ठीक है, अगर उसका काम भी तुम्हें ही करना होगा, अब तुम तीनों को डबल काम करना होगा ताकि तुम कैमल के हिस्से का भी काम कर सको। फिर क्या हुआ, वो तीनों बहुत एंग्री हो गए और उन्होंने क्या किया, जो मतलब डेजर्ट के एकदम एज पर उन्होंने एक पंचायत करवाई। और फिर क्या हुआ, वहाँ पर सभी आए, एनिमल्स आए डेजर्ट के। वहाँ पर क्या हुआ, कैमल भी आ गया, अपना जो कड है उसे चबाते चबाते आया और सब पर हंसने लगा, ठीक है। फिर क्या हुआ, चुई कर रहा था कड, यानी कि कड आपने पढ़ा होगा कि कड क्या होता है, जो कैटल्स होते हैं, वो एनिमल्स होते हैं जो ग्रास खाते हैं, वो मतलब अंदर फिर वो वापस लेके आते हैं, उसे चुई करते हैं तो डाइजेशन कंप्लीट करते हैं, वही है। और फिर क्या हुआ, जो जिन था जो कि डेजर्ट का इंचार्ज था, वो क्या था, इन अ रो क्लाउड ऑफ डस्ट। ये देखो, ये किसका है, क्लाउड ऑफ डस्ट में ऐसे था, ये जिन था, ये कौन था, डेजर्ट का मास्टर था। आगे देखो, आया यहाँ पर कौन था, जिन है वो चार्ज था सारे डेजर्ट्स का, तो वो आया। और आगे देखो, फिर जिन सभी डेजर्ट्स का जिन आया और उसने कहा कि इज़ इट राइट फॉर एनीवन टू बी आइडल। फिर जिन आया, तब कैमल ने पूछा कि क्या किसी के लिए भी अननेसेसरी होना चलता है, क्या कोई भी अननेसेसरी बिना बात का, आइडल यानी कि होता है अननेसेसरी, आइडल चैट, अननेसेसरी चैट, आइडल का मतलब ही होता है अननेसेसरी। तो फिर क्या हुआ, हॉर्स ने पूछा कि क्या किसी के लिए अननेसेसरी होना सही है। फिर उस जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या हुआ, उसने कहा कि एक डेजर्ट में एक एनिमल है जिसकी एक लंबी सी नेक है और लंबे पैर हैं और वो कुछ भी नहीं करता। मंडे की मॉर्निंग हो गई, आज वो कोई भी काम नहीं करता, ना वो कुछ भी नहीं करता। फिर क्या किया, यू सेड द जिन विस्लिंग, दैट्स माई कैमल। फिर उसने मतलब जिनने सीटी बजाई, उसने कहा कि ये तो कैमल है, क्योंकि वो चार्ज था, जो डेजर्ट का चार्ज था जिन, इसलिए उसे पता था कि कौन सा एनिमल है जिसकी लंबी नेक है और लंबे लेग्स होते हैं। फिर फिर ऑक्स कहती है कि ना ही वो खेत जोतता है। फिर उसने कहा कि ठीक है, आई विल हम्प हिम इफ़ यू काइंडली वेट अ मिनट। तो उसने मतलब जिन जो इंचार्ज था डेजर्ट का, उसने कहा कि तुम एक मिनट रुको, मैं अभी इसका कुछ इलाज करता हूँ। तो यानी कि जिन कौन था, डेजर्ट का, सभी डेजर्ट्स का इंचार्ज था, चार्ज था। और जब सभी एनिमल्स ने पंचायत बिठाई,
तब उन्होंने कहा कि क्या कोई बिना काम का कोई काम ना करे वो सही है? तो जिन ने कहा बिल्कुल भी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि एक डेजर्ट के बीच में एक एनिमल है जिसकी लंबी सी नेक है और लंबे पैर हैं, वो कोई भी काम नहीं करता। फिर कहा कि वो कैमल है, जिनको पता था। फिर आगे देखो, कॉम्प्रिहेंशन चेक आ गया है। आगे देखो, द जिन डिमॉन्स्ट्रेटेड विद द कैमल हु सेड हम। ठीक है, यानी कि द जिन है उसके कैमल के पास गया जो कि हम्प कहता था, और जो कैमल की बैक है वो बहुत ही सुंदर थी, लाइक अ लंप विच वॉज अ कैमल्स हम्प। तो सॉरी बच्चों, यानी कि कैमल है, जो जिन है कैमल के पास गया जो कि हम्प कहता था। फिर क्या हुआ, जो कैमल की जो ब्यूटीफुल सी बैक है वो जल्दी अचानक ही फूलने लग गई, लंप यानी कि फूलने लग गई। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ, जो कि कैमल का एक्चुअली हम्प था। फिर क्या हुआ, जिन ने क्या किया कि जो कैमल का जो हम्प है वो उसे हेल्प करता है, ना कि उसके लिए कोई बुरी चीज़ नहीं है ये हम्प, उसको मदद करेगा ये हम्प। तो आगे देखते हैं हम, इसके लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो हाँ, तो जो जिन है उसने अपने आप को डस्ट के क्लॉक में राउंड किया, यानी कि आपने देखा होगा ये ऐसे दिखता है डस्ट में, डस्ट के क्लाउड में ये रोल हुआ। आगे क्या हुआ देखो, एंड टुक अ वॉक अक्रॉस द डेजर्ट। तो फिर वो डेजर्ट में घूमने लग गया और उसे कैमल दिख गया, जो कि अपनी कैमल क्या कर रहा था, पॉन्ड में, पूल के वाटर में अपने आप की रिफ्लेक्शन देख रहा था। ठीक है, फिर उसने कहा, उस जिन गया उस कैमल के पास, उसने कहा दोस्त मैंने सुना है कि तुम कोई काम नहीं करते। फिर जिन है वो बैठ गया। ठीक है, और उसने क्या किया, अपने हैंड्स को फोल्ड कर लिया, ऐसे देखो, ऐसे फोल्ड कर लिया। फिर देखो, वाइल द कैमल लुक एट इट्स ओन रिफ्लेक्शन इन द पूल। ठीक है, जो जो देखो ऐसे कैमल है वो अपने आप को सुंदर समझता था ना, तो उसने क्या किया, वो देख रहा था अपने आप को, देखो मैं तो कितना सुंदर हूँ, मैं तो हैंडसम लुकिंग हूँ। फिर क्या हुआ, जिन आया, उसने कहा कि मैंने सुना है तुम कोई काम नहीं करते हो। ठीक है, तो उसने कहा कि तुमने 3 दिन से काम नहीं किया है, इसलिए तुम्हें 3 दिनों का एक्स्ट्रा काम करना होगा, ये तुम्हारी भरपाई होगी, तुम्हारे काम चोरी की भरपाई होगी। फिर क्या हुआ, जो जिन है वो सोचने लग गया, ऐसे अपने हाथ को अपने चिन्ह पर रखा, अपनी गाल पर रखा और सोचने लग गया। फिर आगे देखो क्या हुआ, फिर कैमल ने क्या कहा, ऑब्वियसली वो तो कैमल तो हम्प कहता था, उसने कहा हम्प। फिर उसने कहा इफ़ आई वर यू सेट द जिन। फिर कैमल ने क्या कहा, हम्प कहा। फिर जिन ने कहा कि तुम ये कोई भी ये हम्प है ये फिर से नहीं बोलोगे और तुम्हें अपना काम करना होगा। कैमल ने फिर से कहा हम्प। फिर उसने क्या किया कि जो जिन है वो उससे बहुत ज़्यादा अनॉय हो गया था कि उससे हम्प हम्प सुन सुन के वो परेशान हो गया था। तो उसने क्या किया, कैमल की क्या हुई, जो उसे सुंदर अपनी जो बैक पर उसे प्राउड था ना कि अरे मेरे तो बहुत सुंदर हूँ, वो अपनी रिफ्लेक्शन देखता था। तो उसका क्या हुआ, अचानक उसकी जो पीठ है वो फूलने लग गई। ठीक है, फूलती गई और एक बड़ा सा हम्प बन गया। फिर जिन ने कहा देखा तुमने, ये था तुम्हारा हम्प। ठीक है, जो तुम काम नहीं कर रहे थे ना, ये है तुम्हारा हम्प। फिर क्या हुई थी आपको पता है कि कैमल का जो बैक है वो फूलने लग गई, फूलती गई और एक बड़ा सा हम्प बन गया। और फिर क्या हुआ, जो जिन ने कहा कि देखा तुमने, ये तुम्हारा जो हम्प है ये तुम खुद लाए हो बिना काम करके। तुम आज थर्सडे हो गया और तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया, तो चलो अब तुम काम करने जा रहे हो, चलो काम लग जाओ। फिर उस कैमल ने कहा कि मेरे तो देखो इतनी बड़ी हम्प आ गई है मेरे बैक पे, मैं कैसे काम कर सकता हूँ। फिर जिन ने कहा इसका भी एक पर्पस है, ये हम्प मैंने ऐसे ही नहीं दिया तुम्हें, इसका भी एक पर्पस है। तुमने क्या किया है, तुमने जो 3 दिनों के लिए काम नहीं किया है ना, तुम 3 दिन बिना खाने के काम कर सकते हो अब। यानी कि ये जो तुम्हारा हम्प है ये खाना स्टोर करेगा, तुम 3 दिन बिना खाए पिए रह सकते हो। ठीक है, तुम अपने हम्प पे जिंदा रह सकते हो। और तुम्हें आई डिड एनीथिंग फॉर यू, कम आउट ऑफ द डेजर्ट, ओके, एंड गो टू द ट्री एंड बिहेव। ओके, तो जिन ने कहा कि तुम ये 3 दिनों तक बिना खाना खाए काम कर सकते हो, तो चलो मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ उन तीनों के पास जाओ और उनके साथ काम करो और बिहेव करो अच्छे से। ठीक है, फिर कैमल क्या हुआ, उन तीनों के पास चला गया। और फिर उस दिन से क्या हुआ कि ऑलवेज वियर्स अ हम्प, कैमल ऑलवेज वियर्स अ हम्प, यानी कि हमेशा कैमल की पीठ पे एक कुब्बड़ रहता है। ओके, हम्प नाउ नॉट टू हर्ट हिज फीलिंग्स, यानी कि हम उसे एक अपनी उसकी बॉडी का पार्ट ही कहते हैं, उसकी कोई फीलिंग्स को हम हर्ट नहीं करते हैं। और फिर क्या हुआ, उसने हमेशा वो काम करने लग गया और उसने बिगनिंग के वर्ल्ड के, और ही हैज़ नेवर येट लर्न हाउ टू बिहेव। ओके,
जो ऊँट होता है बच्चों वो काम नहीं करता ना, आज भी कैमल है ना उसे हम आलसी जानवर ही कहते हैं बच्चों। यानी कि वो 3 दिन से ना मतलब आज तक वो काम नहीं सीखा है। जब दुनिया स्टार्ट हुई थी ना तभी वो लेज़ी था और आज भी वो लेज़ी ही है। आज हम हम्प है उसकी फीलिंग्स को हर्ट करने के लिए नहीं कहते हैं, उसे हम हम्प कहते हैं। तो क्या हुआ, आज तक वो सीखा नहीं है कि कैसे बिहेव करना है। आज भी वो वैसे ही रहता है, लेज़ी सा ही रहता है। तो आगे बच्चों यही था, इसका राइटर थे रुडयार्ड किपलिंग और ये ऐसी था, ये इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक है। तो इसके कॉम्प्रीहेंशन चेक हम नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही है। आ जाओ इसकी समरी है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो इसकी समरी में क्या है। तो यही हमने पढ़ा था कि एक कैमल था जो कि हॉलैंड डेजर्ट के एकदम बीच में रहता था। वो कोई भी काम नहीं करना चाहता था, कोई भी उससे कुछ भी कहता वो सिर्फ हम्प कहता था। फिर उससे क्या हुआ, जो मतलब जो ऑक्स थे, हॉर्स था और जो डॉग था, उन्हें जो मास्टर है उसका कहा था कि तुम्हें अब डबल काम करना होगा ताकि तुम कैमल के आइडलनेस को मतलब पूरा करने के लिए, ठीक है। तो उन्होंने मतलब वो तीनों एंग्री हो गए। फिर उन्होंने क्या किया, डेजर्ट के एज पर एक पंचायत बुलवाई और फिर क्या था, जो जिन जो सभी जो डेजर्ट्स का चार्ज था वो आया। और फिर उन्होंने हॉर्स ने कहा कि एक एनिमल है जो काम नहीं करता, वो सिर्फ हम्प कहता है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि कौन है वो। फिर उन्होंने कहा कि उसकी लंबी सी नेक है और एक लंबे से पैर हैं उसके। तो फिर उसे जिनको समझ आ गया कि ये तो हॉर्स है। फिर हॉर्स है वो डेजर्ट में घूमता फिरता उसके पास गया, किसके पास गया, हॉर्स के पास गया, सॉरी कैमल के पास गया और उसने कहा सुनो भाई कैमल, मैंने सुना है कि तुम काम नहीं करते हो, क्यों नहीं करते हो भाई, काम किया करो। फिर उसने कहा कि नहीं, उसने मतलब वो ना क्या कर रहा था उस टाइम, जिन है वैसे अपने हैंड्स को रोल करके ऐसे बैठ गया। फिर वो जो कैमल है वो अपनी वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देख रहा था। उसे लगता था उसकी बैक तो बहुत सुंदर है, वो काम नहीं करता था। फिर उसने कहा था कि तुम्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा काम अभी करना होगा, तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया है। फिर कैमल ने क्या कहा, हम्प। तो जो जिन ने कहा कि तुम हम्प फिर से नहीं बोलोगे। फिर कैमल ने कहा हम्प। फिर क्या हुआ, जो जिन है उसको आ गया गुस्सा, वो हो गया इस वर्ड से एनोए, किससे, हम्प से। तो उसने क्या किया, उसकी जो कैमल की बैक है वो अचानक फूलने लग गई, फूलती गई और एक बड़ा सा हम्प आ गया। फिर जिन ने कहा कि तुम जानते हो ये तुम्हारी जो बैक पे हम्प आया है ये इसलिए आया क्योंकि तुम इतने दिन से हो गए काम नहीं करते हो, तुम कोई काम नहीं करते हो, इसलिए ये जो हम्प है ये तुम्हारी खुद की लापरवाही की वजह से आया है। फिर क्या हुआ, जिन ने कहा कि मुझे कुछ नहीं सुनना, जाओ और जाके काम करो। फिर कैमल ने कहा कि अब मैं काम कैसे करूँगा, ये देखो मेरी तो पीठ पे इतना बड़ा हम्प आ गया है। फिर उसने जिन ने कहा कि ये हम्प है ये तुम्हें मदद करेगा, तुमने आज थर्सडे हो गया, तुमने मंडे मॉर्निंग से कोई काम नहीं किया, तो तुम ये जो हम्प है ये तुम्हें 3 दिन तक बिना खाए पिए तुम काम कर सकते हो लगातार, ये तुम्हारी मदद के लिए है। फिर उसने कहा, कैमल ने, जो जिन ने कहा कि जाओ और सबके साथ, तीनों के साथ काम करो और बिहेव करो, अच्छे से रहो। फिर क्या हुआ, आज हम उसे हम्प कहते हैं और आज भी वो बिहेव करना नहीं सीखा है। तो यही था इस चैप्टर में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना यार, सब्सक्राइब भी कर दिया करो। सब्सक्राइब करने से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और फ्री है यार, एकदम कर दिया करो। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपसे इसकी नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए बाय गाइस।